बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल फ्रेंड। इन टुडेज़ वीडियो में आपको सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताने वाला हूँ। इससे पहले जो हमारी जितनी भी वीडियो थी उसमें मैंने आपको प्रेजेंट के ऑल टेंसेस करवाए थे और आज की वीडियो में मैं आपको सिंपल पास्ट टेंस के बारे में बताने वाला हूँ। आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैंने दो नामों से क्यों पुकारा, सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलो बढ़ते अपनी वीडियो की जानिब। स्क्रीन पे देखिए, पहले सिंपल पास्ट टेंस के सेंस को समझते हैं कि इसको हम सिंपल पास्ट टेंस क्यों पुकारते हैं। इसके स्ट्रक्चर को देखिए, स्ट्रक्चर हमारे पास ज़रूरी, बेहद ज़रूरी होते हैं। किसी टेंस को बनाने के लिए अगर आपको स्ट्रक्चर आता है तो आपके लिए और आसान होगा। अगर बुनियादी स्ट्रक्चर का असल मतलब है बुनियाद, अगर बुनियादी मजबूत ना हो तो फिर क्या किया जाए। स्ट्रक्चर को देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस रूट्स। सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, मैंने इधर ऑब्जेक्ट क्यों नहीं लगाए, इधर मैं रूट्स लगाए। इसके बारे में मैंने आपको बताया था जब मैं आपके लिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में वीडियो बनाई थी ना, तो उधर मैंने आपको डिटेल में समझाया था। ठीक है, इधर मैंने देखे वर्ब टू लगाए। वर्ब टू का मतलब है द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसको हम सिंपल पास्ट इसी वजह से कहते हैं क्योंकि हम इसमें सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं। ठीक है, इसी वजह से हम इसको सिंपल पास्ट कहते हैं। लेस पास्ट इंडेफिनिट, इसको पास्ट इंडेफिनिट हम क्यों कहते हैं। इंडेफिनिट के मीनिंग को पहले समझ लें। इंडेफिनिट का मतलब है अननोन, के नामालूम। ठीक है, इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास बास टाइम पे ज़रूरी नहीं होता कि हम इसमें टाइम मेंशन करें। ठीक है, बास टाइम पे अगर टाइम की क्लैरिटी आप करना चाहे तो मेंशन कर भी सकते हैं, मगर बास टाइम में इसमें हर वक्त हम टाइम मेंशन नहीं करते, तो इसी वजह से हम इसको पास्ट इंडेफिनिट भी पुकारते हैं। इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस डेट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस रूट्स। इसमें देखिए नेगेटिव स्ट्रक्चर हमारे पास जब भी आता है इसमें हमारे पास नॉट का इजाफा होगा। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि इधर मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है। ठीक है, ये क्यों मैंने लगाई है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमारे पास जो एक्सिलरी वर्ब है पास्ट की, सही है, डिड, तो वो हमारे पास जब सेंटेंस में लग जाए उसमें जो हमारे पास वर्ब की फॉर्म लगेगी वो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा। ठीक है, हमारे पास फिर सेकंड नहीं लगेगी। कमाल की बात तो ये है कि हमारे पास ऑल पास्ट टेंसेस में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगते हैं और हमारे पास ऑल परफेक्ट टेंसेस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगते हैं और हमारे पास जो सिंपल टेंसेस है उसमें हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगते हैं। ठीक है, अगला इंट्रोगेटिव, इसमें डेट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस रूट्स प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए इसमें जो हमारे पास जो एक्सिलरी वर्ब है जो पास्ट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो हम सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे। इस इंट्रोगेटिव क्वेश्चन का मतलब ये है इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर का कि हम इसमें किसी चीज़ के बारे में या किसी शख्स के बारे में मालूमात लेना चाहते हैं, तो इसी वजह से हम इसको इंट्रोगेटिव क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, बाज़ लोगों को ये पता होता है कि इंट्रोगेटिव क्वेश्चन में हम जो हेल्पिंग वर्ब है, किसी भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, वो हम सब्जेक्ट से फ़ौरन पहले लगाते हैं। ठीक है, मगर बाज़ लोगों को ये अगर पता ना हो तो उनको ये पता होता है कि इसी क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन मार्क भी लगता है जो कि हमारे पास एट द एंड ऑफ द सेंटेंस लगा है। ठीक है, तो इससे भी पहचान की जाती है कि हमारे पास इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है। इसमें पहला पॉइंट देखें, It is used to show an action which was started and finished in the past in a specific time. इस पॉइंट का मतलब हमारे पास है, ये हमारे पास वो एक्शन बताता है जो कि हमारे पास पास्ट में स्टार्ट हुआ है और पास्ट ही में ख़त्म हो गया है, मगर एक स्पेसिफिक टाइम जिसमें हमारे पास टाइम की क्लैरिटी करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, इन स्पेसिफिक टाइम, इसमें मैं खामखा टाइम मेंशन करूँगा। मैंने आपको कहा है ना, इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि बास टाइम हम इसमें टाइम को मेंशन नहीं करते। बास टाइम, ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसको बिल्कुल ही मेंशन नहीं करेंगे टाइम को। ठीक है, इसमें मेरे पास एक्शन बताते हैं जो कि हमारे पास शुरू भी हुआ था और ख़त्म भी इन अ स्पेसिफिक टाइम। इसमें हमारे पास टाइम स्पेसिफाइड हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल को देखिए, आई सा अली यस्टरडे, इसका मतलब मैंने अली को गुजरे हुए कल में देखा। ठीक है, तो देखिए ये एक्शन जो हमारे पास है, लुकिंग का एक्शन सा अली, ये मेरे पास पास्ट में शुरू हुआ था और ख़त्म भी पास्ट ही में हुआ है, मगर इधर हमारे पास हमने टाइम एक्सप्रेशन लगाए जो कि हमारे पास हमें ये शो करता है कि ये एक्शन हमारे पास कब हुआ है, गुजरे हुए कल में हुआ है, बीते हुए कल में हुआ है, तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं कि इट शोज एन एक्शन विच वॉज स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इन ए स्पेसिफिक टाइम। अगला पॉइंट देखें, इट इज़ यूज टू नरेट अ स्टोरी। इसका मतलब है जब हम कहानियाँ बना रहे हो या किसी को कहानी बता रहे हो, ठीक है, या सुना रहे हो, तो उसमें हम पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल को देखें, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मोगली,
इसका मतलब है कि एक दफ़ा का जिक्र है कि मोगली था। ये मोगली हमारे पास बहुत ही वेल नोन कार्टून है, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। अगला पॉइंट है कि इट इज़ यूज टू शो पास्ट हैबिचुअल एक्शन विच आर नॉट हैपनिंग एनीमोर। इसका मतलब है ये हमारे पास पास्ट हैबिचुअल एक्शन भी बताते हैं जो कि हमारे पास और नहीं हो रहे हों। ठीक है, देखिए हैबिचुअल का मतलब है आदती, जिसका मैं आदी हूँ। ठीक है, ये हमारे पास वो एक्शन बताएगा जो कि हमारे पास पास्ट में था। ठीक है, वो एक्शन मेरी वो आदती एक्शन जो है हमारे पास पास्ट में था, वो अभी और नहीं हो रहा। ठीक है, वो स्टॉप हो गया, पास्ट में स्टॉप हो गया। एग्जाम्पल को देखिए, आई यूज टू रिफ्यूट पीपल इन डिसीजन। इस एग्जाम्पल का मतलब है कि मैं लोगों के फैसलों को गलत करता था। ठीक है, इधर हमारे पास यूज टू देखे मैंने आपके लिए अंडरलाइन किया है। इसका मतलब है कि यूज टू हमारे पास एक स्ट्रक्चर, इसके बारे में एक सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा, मैं आपको उधर बता दूंगा इसके बारे में। ठीक है, इस एग्जाम्पल का बेसिकली मतलब ये है कि ये एक्शन जो था ये मेरी आदत थी, ये मेरी पास्ट में आदत थी, तो ये आदत मेरी रुक गई, अभी मेरे में ये आदत नहीं है, ये मेरे पे पास्ट में थी। ठीक है, अगला पॉइंट है, इट इज आल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस प्रेजेंट सिचुएशन व्हेन वी विश। इसका मतलब है ये हमारे पास मौजूदा हालात भी बताते हैं। जब मैं किसी चीज़ की ख्वाहिश करता हूँ, मैं किसी चीज़ के बारे में ख्वाहिश रखता हूँ, ठीक है, ख्वाहिशमंद हूँ किसी चीज़। एग्जाम्पल को देखिए, आई विश आई कुड बी इन योर शूज़। इसका मतलब है मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारी जगह होता। ये हमारे पास इधर हाइपोथेटिकल अनरियल सिचुएशन बताते हैं। ठीक है, मगर ये हमारे पास प्रेजेंट में बताता है। हमारे पास पॉइंट ये है, अब हमारे पास विश हम बनाते हैं जो कि हमारे पास प्रेजेंट सिचुएशन शो करता है। ठीक है, ये टेंस हमारे पास उधर भी यूज होता है। देखिए मैंने आपके लिए अंडरलाइन किया है, आई कुड बी इन योर शूज। ये कुड जो हमारे पास है, ये हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, हमारे पास ये कैन की सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ठीक है, तो देखिए आई कुड बी इन योर शूज, ये हमारा जो मुकम्मल सेंटेंस है ये हमारा पास्ट में। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ गए। अगला पॉइंट देखिए, इट इज आल्सो यूज्ड इन टाइप सेकंड कंडीशनल क्लास एंड इट शोज अनरियल सिचुएशन। कंडीशनल क्लासेस क्या है? कंडीशनल क्लासेस अभी बेसिक के लिए आप समझ ले, आप अभी के लिए अपने दिमाग में रखें कि हमारे पास कंडीशनल क्लासेस क्या होते हैं। जब सब्जेक्ट से पहले हमारे पास इफ आ जाए ना, तो वो हमारे पास कंडीशनल क्लास कहलाते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस कहलाते हैं। ठीक है, इस पॉइंट का मतलब है कि हमारे पास ये जो सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट है, ये हमारे पास टाइप सेकंड कंडीशनल क्लास में भी इस्तेमाल होता है, जो कि हमारे पास अनरियल सिचुएशन बताते हैं। अनरियल सिचुएशन का ये मतलब है कि एक हालत है हमारे पास जो कि रियल नहीं है, अनरियल है। ठीक है, मतलब मैं उसके बारे में सोच सकता हूं मगर वो हकीकत में नहीं हो सकती। एग्जाम्पल को देखिए, इफ आई वर यू आई वुड बी मैरिड। इसका मतलब है अगर मैं तुम होता तो मैं अभी तक शादी कर चुका होता। देखिए मैंने आपके लिए अंडरलाइन किया है, आई वर यू, इफ आई वर यू। ये इफ तो हमारे पास कंडीशनल क्लास को रिफर करता है। ठीक है, आई वर यू ये हमारे पास सिंपल पास्ट टेंस है। तो अगले पॉइंट को देखिए, इट शोज टू एक्शंस हैपन इन द पास्ट एट द सेम टाइम। इसका मतलब है कि हमारे पास दो एक्शन बताते हैं जो कि हमारे पास हुए हैं, पास्ट में हुए हैं मगर एक ही टाइम पे हुए। मतलब कि एक एक्शन खत्म जैसे ही हो गया उसके फौरन बाद दूसरा एक्शन स्टार्ट हो गया। एग्जाम्पल को देखिए आप और भी अच्छी तरीके से समझेंगे। व्हेन ही केम आई लेफ्ट। इसका मतलब है जब वो आया तो मैं चला गया। ये एक्शन हमारे पास जब वो आया, ये एक्शन, इसके फौरन बाद दूसरा एक्शन हुआ है कि मैं चला गया। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, इट इज यूज्ड टू शो स्टेट ऑफ बीइंग इन द पास्ट। इसका मतलब है हमारे पास ये हालत भी हमारे पास बताते हैं, किसी बंदे की हालत बताते हैं या किस चीज़ की जो कि हमारे पास पास्ट में है। ठीक है, देखिए आई वाज सिक, इसका मतलब है मैं बीमार था। इसमें जो मेरे पास हालत है, हमारे पास हालत जो है ये हमारे पास पास्ट में है। इसका मतलब है प्रेजेंट में अभी मैं ओके हूँ, हेल्थी हूँ, मैं पास्ट में बीमार था। इज एम आर वाज वर हमारे पास किधर लगते हैं, इसके बारे में मैंने एक सेपरेटली वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उधर से जाके देख सकते हैं। तो भाई दोस्तों ये थी हमारी सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपके दिमाग में कोई और कन्फ्यूजन नहीं रही। अगर अभी भी आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि मैं उसे क्लियर कर सकूँ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज़।